सो हेलो एवरीवन, दिस इज कमोन मेकिंग दिस वीडियो और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल केडी कॉमर्स एकेडमी पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसमें हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, तो उसके लिए पहले कुछ डिस्कशन शुरू करते हैं। ओके, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी इनकम जो है वो 10,000 है। आपकी इनकम कितनी है? 10,000 है। और इस 10,000 में आपको 10,000 रुपये के 10,000 के कपड़े खरीदने हैं। और मान लो इसी 10,000 में आपको एक सेकेंड हैंड बाइक मिल रही है, वो भी 10,000 रुपये की मिल रही है, 10,000 की मिल रही है। तो क्या 10,000 रुपये में क्लोथ्स भी आ जाएंगे और बाइक भी आ जाएगी? क्या दोनों चीजें आना पॉसिबल है? इनकम सिर्फ 10,000 रुपये है आपके पास, प्रेजेंटली सिर्फ 10,000 रुपये है। तो क्लोथ्स भी आ जाए, बाइक भी आ जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपके पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है और आपकी जो वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है। वांट्स क्या है आपकी? अनलिमिटेड है। तो जैसा आपके साथ हो रहा है कि आपके पास आपकी इनकम कम है और आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा है, तो क्या ऐसा किसी देश के साथ नहीं होता होगा? बिल्कुल देश के साथ भी होता होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने सुना होगा हर साल हिमाचल में क्या होता है? बाढ़ आती है और बहुत सारे पुल बह जाते हैं। तो कभी ना कभी आपके मन में सवाल आया होगा कि भाई इस तरफ भी पहाड़ी है, इस तरफ भी पहाड़ी है, यहां से जब सड़क को ऐसे काट करके बनाते हो, यहाँ पर आपने इस तरीके से सड़क बना दी इस जगह से जाने के लिए, ठीक है, तो ये दोबारा से बारिश होगी, लैंडस्लाइड होगा, ये सारा बह करके यहाँ पर आ जाएगा मलबा। तो बार बार ऐसा हो रहा है कि सड़क बह जा रही है, तो सीधे सीधे यहाँ पर हम क्या करें, इस तरीके से चाइना की तरह बीच में से पिलर उठाएं और यहाँ पर इस तरीके से बड़े साइज का हाईवे निकाल दे, पहाड़ों के बीच से निकलता हो जाएगा। और कोई लैंडस्लाइड वगैरह आती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो वो यहाँ पहुंचेगा, इससे ये इसका ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगा, बारह पैसा नहीं लगेगा। लेकिन समस्या क्या है कि इस तरीके का हाईवे बनाने के लिए मान लो कि चंडीगढ़ से मनाली तक का हाईवे बनाने के लिए फॉर एग्जांपल खर्च हो रहा है 50,000 करोड़ रुपए। कितना खर्च हो रहा है? 50,000 करोड़ रुपए। तो मुझे, और हिमाचल सरकार का खुद का बजट ही कितना है? 50,000 करोड़ रुपए का है बजट, मतलब कुल मिला के इनकम जो या खर्चा जो उसे करना है। तो अब हिमाचल सरकार अगर 50,000 करोड़ रुपए का हाईवे ही बनवा देगी, तो वो अपने स्कूल के टीचर्स को सैलरी, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को सैलरी, बेसिक मेंटेनेंस, अदर स्टाफ को सैलरी, बेसिक डेवलपमेंट, नई छोटी मोटी सड़कें बनाना, ये कैसे कर पाएगी? क्या कर पाएगी? पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। तो यही समस्याएं हैं। तो जैसी हमारी समस्या है, हमें लगता है कि हमारे पास इनकम लिमिटेड है, वैसे ही एक जेन्युइन कंट्री, जेन्युइन देश के पास भी रिसोर्सेस हमेशा कम होते हैं। तो क्या करेगा? कम रिसोर्सेस में ज्यादा सेटिस्फेक्शन, यानी ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा। इसलिए क्या होता है, हर साल बनी बनाई सड़क को रिपेयर कर दिया जाता है और बाकी बाकी चीजें पूरी की जाती है। अगर नया फ्लाईओवर बनाने बैठ गए तो खाली फ्लाईओवर ही बन पाएगा, बाकी सारे काम नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करता है, इसी प्रॉब्लम को डिस्कस करता है। एक देश की जो प्रॉब्लम होती है, इंडिविजुअल की नहीं, इंडिविजुअल प्रॉब्लम को तो हम स्कार्सिटी कहते हैं और इकोनॉमिक्स उसका सॉल्यूशन है। एक देश की जो प्रॉब्लम है कि क्या बनाए, कितना बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। यानी एक देश की सेंट्रल प्रॉब्लम, क्या ये इंडिया की है? नहीं, हर देश की सेंट्रल प्रॉब्लम है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो आई होप कि आपको मीनिंग क्लियर होगा कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी चैप्टर क्या है, टॉपिक क्या है। ये एक देश के रिसोर्सेज की बात करता है, उसकी इनकम की बात करता है, किस तरीके से पैसे खर्च किए जाए, किसके लिए खर्च किए जाए, इसकी बात करता है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, चलते हैं पहली स्लाइड पे। पहला टॉपिक क्या है? कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि क्या है, बेसिकली रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, वही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। थ्री मेन थिंग्स, सबसे पहले तीन इंपॉर्टेंट चीजें जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज क्या है? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल वांट्स एवरीथिंग इन द लाइफ विच इज इम्पॉसिबल टू फुलफिल। हर किसी को सारी चीजें चाहिए। मेरे को ही देख लो, मेरे से कोई पूछेगा बताओ कि क्या क्या चाहिए दुनिया में, तो मैं बोलूंगा सारी दुनिया की दौलत मेरे को चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल थोड़ी है, क्योंकि मैं बोलूंगा मेरे को सारी दौलत चाहिए, कोई एक और इंसान बोलेगा उसको दौलत चाहिए, तो सबको थोड़ी दौलत मिल जाएगी। सारी की सारी दौलत सब लोगों के पास बराबर दौलत थोड़ी ना हो सकती है। जैसे एग्जांपल, कुल मिला के पूरी दुनिया में मान लो 1,000 किलो सोना है, मैं बोलूंगा मेरे पास आ जाए, एक और कोई और बोलेगा उसके पास आ जाए, एक और कोई बोलेगा उसके पास आ जाए, तो सबके पास 1,000 किलो सोना थोड़ी ना हो सकता है। हम इसको डिवाइड करेंगे 300 किलो 300 किलो 300 किलो या 1-1 किलो फॉर एग्जांपल। गोल्ड बहुत महंगा है, मुझे पता है, हंस रहे हो आप लोग, कैसे कैसे पॉसिबल है, एग्जांपल है, चिल रिलैक्स। ठीक है, तो सबकी इच्छाएं पूरी नहीं की जा सकती। दूसरी क्या है? रिसोर्सेस लिमिटेड है। मैंने कहा ना, सोना लिमिटेड है, हर एक चीज लिमिटेड है। एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल द रिसोर्सेस आर लिमिटेड। Present situation of earth is about to over.
फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आपको क्या लग रहा है पेट्रोल डीजल सीएनजी जो बनता है ये अनलिमिटेड है? नहीं, लिमिटेड है। तीसरी बात, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। फॉर एग्जाम्पल भाई मेरे को किसी कोई बोलेगा ये 100 रुपए है, फॉर एग्जाम्पल कोई बोलेगा ये 1 लाख रुपए है, और कोई आपसे पूछ नहीं रहा इसका क्या करना है, क्या करोगे? मैं इस पैसे से घूम कर क्या लूंगा, ट्रैवलिंग में खर्च कर दूंगा। आपसे बोलेंगे तो आप में से कोई बच्चा बोलेगा मैं तो बाइक खरीद लूंगा, किसी लड़की से बोलेंगे, कोई लड़की बोलेगी मैं तो उसके कपड़े खरीद लूंगी पूरे परिवार के लिए, किसी के घर में फ्रिज नहीं है तो बोलेगा मैं तो फ्रिज और टीवी खरीद लूंगा, राइट? तो रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज है, ठीक है? एक ही रिसोर्स का हर कोई इंसान अलग तरीके से यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ का एग्जाम्पल देखो, एक लैंड का पीस है, एक लैंड है, जमीन है, वहां पर एग्रीकल्चर भी हो सकती है, या कोई फैक्ट्री भी लग सकती है, या कोई ना कोई इंसान क्या कर सकता है, रहने के लिए अपना घर भी बना सकता है, राइट? तो क्या चीज सीखी हमने? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करें कि हमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास घर है तो बोलेगा यार एग्रीकल्चर कर लेता हूँ, इससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। किसी के पास घर भी है और एग्रीकल्चरल जमीन भी है, खाना भी है, तो बोलेगा चलो एक काम करता हूँ यहाँ पे फैक्ट्री लगा लेता हूँ, फैक्ट्री लगाने से क्या हो जाएगा, मेरी इनकम बढ़ जाएगी, राइट? अंडरस्टूड? तो हम प्रायोरिटी बेसिस पे देखते हैं, ठीक है? अब आगे चलते हैं, अभी इस बुक का मेन टॉपिक शुरू करते हैं जो हमारा होने वाला है शुरू, जब हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। अभी तो ये बेसिक डिस्कशन चल रहा था। चलो, तो पहली सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम क्या होती है? सिंपल सी बात है, देखो यार, एक सिंपल सीधी सी बात। मान लो एक देश में मैं क्या कर रहा हूं, मान लो फॉर एग्जांपल अजम्पशन है, हम सिर्फ दो ही चीजें बनाते हैं, एक है हमारा वीट यानी कि गेहूं, दूसरा क्या है, गन, ठीक है? कॉम्बिनेशन नंबर 1, मैंने सारे के सारे रिसोर्सेज खर्च कर दिए वीट बनाने के लिए, तो 100 पीस वीट बन गया। गन्स कितनी बनेगी भाई? 0 बनेगी। क्यों? क्योंकि सारे रिसोर्सेज कहाँ खर्च हो गए? वीट पे। फिर मैंने कहा प्रोटेक्शन के लिए गन्स भी जरूरी है, तो मैंने 1 पीस गन बनाई, तो इससे क्या हुआ? 10 पीस गन बनाई, तो उससे क्या हुआ? घट के 70 हो गया। फिर मैंने कहा मैंने गन्स की और जरूरत है, मैंने 20 बनाई, तो घट करके कितना हो गया? 30 हो गया। फिर मैंने कहा गन्स की संख्या और बढ़ाते 30, तो घट के कितना हो गया? 10। फिर क्या हुआ? मैंने गन्स की संख्या और बढ़ा के 40 करी, ये 0 हो गया। जाहिर सी बात है। देखो जमीन, मान लो कि एक देश में सिर्फ 100 गज ही जमीन है और 100 ही लेबर है, 100 ही क्या है? लेबर है। तो इस जमीन पे और इन लेबर से या तो वीट गेहूं उगवा लो या तो गन्स बनवा लो। अगर गेहूं का प्रोडक्शन, गन्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वीट का प्रोडक्शन तो घटेगा ना, जाहिर सी बात है, राइट? अंडरस्टूड? तो ये वही प्रॉब्लम है। व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड and are scarce, so we have to decide what goods should be produced and in what quantity। भाई गेहूं बनाए कि गन बनाए? अच्छा, गेहूं और गन दोनों बनाना है, तो कितना गेहूं कितनी गन्स? अगर मान लो कोई देश का ऐसा प्रधानमंत्री आ जाए जो बोले यार हम तो खाली गेहूं बनाएंगे, भाई गेहूं 100 पीस बन गए, 100 किलो, 100 पीस, 100 यूनिट, कुछ भी कह लो, लेकिन गन्स तो है ही नहीं। भाई पड़ोसी देश हमला करेगा, सारा गेहूं ले जाएगा, तो हमें क्या करना है? हमें सेफ्टी के लिए गन्स भी चाहिए। तुमने इस बार क्या किया? 10 पीस गन बनाई और 70 किलो गेहूं बनाया। इससे पेट भी हो रहा है, प्रोटेक्शन भी हो रही है, राइट? अंडरस्टूड? सेफ्टी भी हो रही है। आगे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इन आर इकोनॉमी, ये आर है, गलती से लिख दिया, इन आर इकोनॉमी कंट्री, इकोनॉमी मतलब क्या हुआ? कंट्री, मैंने बताया था चैप्टर 1 में, वी प्रोड्यूस ओनली 2 गुड्स दैट आर व्हीट एंड गन। अच्छा, तो डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? हाउ टू प्रोड्यूस। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? कैसे प्रोडक्शन करें। देखो हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम क्या कहती है कि भाई देखो प्रोडक्शन 2 तरीके से हो सकता है, या तो मशीनों से या तो लेबर से। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, बहुत बड़ी एग्जांपल है। आप सभी ने बनारसी साड़ी का नाम सुना है? हाँ सुना होगा। बनारस से बनती है, पता है कैसे बनती है? अभी भी सारी की सारी साड़ियाँ हाथ से बनती है, 2 लकड़ी के लट्ठे से होते हैं, उसमें धागा आ रहा होता है, डिजाइन अलग अलग डिजाइन का, वो हाथ उसको ऐसे चलाते रहते हैं और साड़ी बनती रहती है। अब हुआ क्या, स्पेशली हैंडमेड साड़ी, बनारसी साड़ी पूरी दुनिया में फेमस है। अब एक जापानी आदमी आया, कह रहा भाई इंसानों से साड़ी बनवा रहे हो, उसमें तो टाइम लगता है, और एक एक इंसान को, मान लो हर एक इंसान को आप, हर एक लेबर को 1000 रुपये पर डे दे रहे हो, जिसमें वो कितनी साड़ी बनाता है? सिर्फ 10 पीस साड़ी बना पाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, एग्जाम्पल है। उसने कहा एक काम करो, हमारी मशीन लो, हमारी मशीन पे पर डे की सिर्फ 100 रुपये की बिजली लगेगी, और ये पर डे 100 पीस साड़ी बना पाएगी। चलो 100 पीस तो बहुत ज्यादा हो गया, 10 पीस साड़ी बना पाएगी। मशीन भी 10 पीस साड़ी बनाएगी, इंसान भी, लेकिन मशीन खाएगी 100 रुपये की बिजली, इंसान लेगा 1000 रुपये की तनख्वाह। अब यहाँ पर क्या है कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई? 10 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट। यहाँ पे 1000 रुपये ले रहा है और कितनी साड़ी बना रहा है? 10 साड़ी बना रहा है, तो भैया यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई? 100 रुपये आ गई।
अब आप बताओ एज अ प्रोड्यूसर क्या करोगे? आप बोलोगे ठीक है जी, मशीनों इंसानों को बाहर करो, मशीनों को अंदर करो। आपने क्या किया? उस जापानी बंदे का ऑफर एक्सेप्ट किया, सारे बंदों को काम से निकाल दिया, और ऐसा ही बाकी सारी फैक्ट्री वालों ने किया, सबने मशीनों को अंदर कर लिया और इंसानों को बाहर निकाल दिया। अब ध्यान सुनना, अचानक से 50-60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। आपको तो खुशी मिल रही है, आप कह रहे हो बढ़िया है, मेरा तो प्रोडक्शन सस्ता हो रहा है, भाड़ में जाए लोग, हमें क्या मतलब। लेकिन 50-60 लाख लोग बेरोजगार हो, उन्होंने क्या किया? 5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कैसे? ध्यान सुनो, जिस बंदे को आप तनख्वाह दे रहे थे, वो बंदा कहीं ना कहीं रह रहा था, रेंट पे कर रहा था, उसकी कमाई बंद हो गई क्योंकि वहां से चला गया। वो जहां से फोन खरीदता या रिचार्ज करवाता था, उस फोन वाले का इनकम बंद हो गई। वो जहां से राशन खाता था, उस बंदे की इनकम बंद हो गई। वो जहां पर मान लो कपड़े खरीदता था, उसकी इनकम बंद हो गई। जहां से चप्पल खरीदता था, उसकी इनकम बंद हो गई। जहां से दाढ़ी मूछ बनवाता था बार्बर, उसकी इनकम बंद हो गई। और बार्बर की इनकम बंद हुई तो आगे उसने 10 लोगों की इनकम बंद हो गई। किसी राशन वाले की इनकम बंद हुई तो आगे उसने 10 बंदों की इनकम बंद कर दी। इसलिए आपने 50 लाख लोगों को नहीं निकाला काम से, आपने अचानक से 5 करोड़ लोगों को, और उन 5 करोड़ ने के 50 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। ठीक है, 5 करोड़ तो लगा के चलो ही चलो, 5 करोड़ लोगों को आपने इनडायरेक्टली क्या किया? बेरोजगार कर दिया। अब यहाँ प्रॉब्लम आती है कि आप ये सोचो कि फिर प्रोडक्शन किससे करवाया जाए? मशीन से करवाना जरूरी है क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो तेजी से होता है, कम कॉस्ट में होता है। और अगर इंसानों से करवाते हैं तो स्लो होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आती है, तो क्या करें? तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे यही डिस्कस करिए, हम सोल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहे, हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करें, किस तरीके से प्रोडक्शन करें। हमारे पास दो ऑप्शन है। देर आर टू कॉमनली नोन मेथड्स बाय मशीन्स, यानी कि इसे कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। दूसरा है और बाय ह्यूमंस, इसे कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो किस तरीके से प्रोडक्शन करें? बीइंग अ प्रोड्यूसर, एज अ प्रोड्यूसर मैं चाहता हूं, वी वांट टू प्रोड्यूस मोर गुड्स बाय मशीन because it produces production cost is very cheaper and less time is taken. But what about labor? भाई लेबर्स का क्या होगा? लेबर्स बेरोजगार हो जाएंगे। So if we do complete production by machines, then labor will become jobless. Then who will buy, या buy machine है, who will buy goods made by machines? अगर आपने सारे लोगों को ही काम से निकाल दिया, लोग कहते हैं ना एआई आ जाएगा और आ जाएगा, क्या क्या आ गया है, सारी जॉब्स खा जाएगा। देखो सरकार को कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर सारी की सारी जॉब्स एआई ही करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है एआई तो टैक्स पे नहीं करेगा, टैक्स तो इंसान पे करता है। तो और दूसरी बात क्या है, एआई जो सामान बनाएगा, फॉर एग्जांपल मशीनें जो सामान बना रही है, मशीन ने बनाया ये वाला पैनल, ठीक है, मशीन ने बनाया पेन, ये मैं खरीद ही कैसे पाऊंगा अगर मेरे पास जॉब नहीं है? तो कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाला जाएगा। तो वही ये प्रॉब्लम डिस्कस करिए कि भाई किससे प्रोडक्शन करें, मशीनों से कि इंसानों से। ठीक है, आई होप आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अभी हम सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करें, सॉल्यूशन इसके बाद में डिस्कस करेंगे, रिलैक्स। ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम। अब तीसरी प्रॉब्लम पे आते हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके प्रोडक्शन करें। अब ध्यान सुनो, आपने एक मेरे साथ क्या हुआ, 2012-13 की बात है, मैंने ना सैमसंग गैलेक्सी का ऐड देखा। उसमें क्या हुआ, एक बच्चे के हाथ, एक बच्चा एक इंसान की गोदी में था, वो सो रहा था, वो इंसान फोन चला रहा था। फोन चलाते चलाते उस बाप को भी नींद आ गई, तो उसकी आंखें ऐसे बंद हुई, तो उसकी फोन की डिस्प्ले भी ऐसे ऐसे करके बंद हो गई, जैसे कि आई लीड हो, यानी कि यहाँ आंखों की पलके हो, इस तरीके से बंद हो गई। उस पर नीचे टैगलाइन लिखी है, मेड फॉर ह्यूमन बींग्स। अब मुझे बताओ, सैमसंग का गैलेक्सी जो फोन है, अगर ये मेड फॉर ह्यूमन बींग्स है, मेड फॉर ह्यूमन बींग्स, तो इसके पहले का जो सैमसंग के बाकी फोन आते थे, वॉकर आता था, गुरु आता है, मतलब और भी जो मॉडल्स आते हैं एबीसी, क्या ये कुत्ते बिल्लियों के लिए आते हैं? नहीं ना। तो फिर आपके मन में सवाल होगा, फिर उन्होंने ऐसा बोला क्यों? उन्होंने ऐसा इसलिए बोला कि एक ही कंपनी करती क्या है, कई तरीके के मॉडल बनाती है। सैमसंग के मेरे हिसाब से कम से कम 20 एक्टिव मॉडल होंगे अभी, कम से कम 20 अलग तरीके के सैमसंग फोन बना रही होगी कम से कम। और इस 20 में ऐसे फोन भी है जो 7,000 रुपए का भी है, और इस 20 में गैलेक्सी S24 अल्ट्रा करके कोई फोन है, वो मेरे ख्याल से 1.8 लाख रुपीज का, 1,80,000 रुपए का। तो बेसिकली कंपनी कर क्या रही है, कंपनी एक सबसे सस्ता फोन ही बना रही है ताकि गरीब लोग अफोर्ड कर सके, और कंपनी बहुत महंगा फोन बना रही है जो अमीर लोगों को टारगेट कर सके। तो ये जो लाइन थी ना, मेड फॉर ह्यूमन बींग्स, ये उन लोगों को टारगेट किया जा रहा था जिनकी जेब में पैसा है, राइट। अगर अभी भी नहीं समझे तो आपने कोलगेट का तो ऐड देखा होगा, क्या आपके कोलगेट पे नमक है, नींबू है? तो देखो सिंपल सी बात है, कोलगेट का सबसे सस्ता ब्रांड आता है कोलगेट सिवा का। कोलगेट आपको पता नहीं होगा, सिवा का कोलगेट का ही है, ये 50 रुपए का 100 ग्राम आ रहा है। फिर कोलगेट का आता है स्ट्रॉन्ग टीथ नॉर्मल वाला, ये 100 रुपए का 100 ग्राम आ रहा है। फिर आ रहा है कोलगेट का नींबू और वो नमक वाला, नींबू नमक वाला, ये 150 रुपए का 100 ग्राम आ रहा है। फिर कोलगेट का एक चारकोल आता है, चारकोल, वो 250 रुपए का 100 ग्राम आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ना, जो गरीब आदमी हो क्या करेगा, वो सिबा का खरीदेगा, मिडिल क्लास वाला स्ट्रॉन्ग टी खरीदेगा, उससे अमीर कौन सा है, ये
ये नींबू पानी कह रहा हूँ, नींबू नमक खरीदेगा, और जो बहुत अमीर आदमी है वो चारकोल वाला खरीदेगा, राइट। तो एक ही कंपनी कई तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अमीर भी है, मिडिल क्लास भी, गरीब भी है। तो वही ये सेंटर पर डिस्कशन कर रही है कि प्रोडक्शन करे किसके लिए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, भाई रिच के लिए प्रोडक्शन करें या पुअर के लिए करें। देखो यार, इस वाले क्वेश्चन में मिडिल क्लास नहीं है, इस टॉपिक में मिडिल क्लास नहीं है, या तो अमीर है या तो गरीब है, ठीक है। तो प्रोडक्शन किसके लिए करें, अमीर के लिए, गरीब के लिए करें। अब सबको पता है कि हर प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि मैं प्रोडक्शन करूंगा अमीरों के लिए, क्योंकि अमीरों के प्रोडक्शन करेगा। ये 100 ग्राम टूथपेस्ट बेच रहा है 250 रुपए का, इसमें कमाई ज्यादा है कंपेयर टू सिबाका जो कि 50 रुपए का 100 ग्राम है। पैकिंग कॉस्ट सेम है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन 250 का 100 ग्राम, 50 का 100 ग्राम, तो उसको तो पता है कि प्रॉफिट ज्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग इस वाले में हो रहा है, चारकोल वाले में हो रहा है। लेकिन हर कंपनी अगर मान लो कोलगेट सारा का सारा फोकस करेगी ये चारकोल वाला प्रोडक्ट बनाने पे, तो सारे तो चारकोल वाला खरीदेंगे नहीं, तो बाकी बच्चा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। मान लो उन्होंने कुल मिला के पूरे साल में 100 पीस बनाए, 100 में से मान लो 10 लोग अमीर है जिन्होंने सामान खरीद लिया ये चारकोल वाला, 90 पीस तो नहीं बिके ना। तो हमें करना क्या है, इस तरीके से प्रोडक्शन करना है कि गरीबों के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाओ, अमीरों के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाओ, बल्कि गरीबों के लिए प्रोडक्ट ज्यादा बनाओ, राइट। सॉल्यूशन हमें हालांकि डिस्कस नहीं करना था, मैंने डिस्कस कर दिया। मेन बात है हमें प्रॉब्लम डिस्कस करें, सॉल्यूशन आगे है इसी वाली क्लास में, इसी पीपीटी स्लाइड में। तो चलो बात करते हैं हम। इट इज द थर्ड सेंटर प्रॉब्लम which discusses about for which customer should we produce the goods, say rich or poor. For example, rich के लिए प्रोडक्शन करेंगे, poor के लिए। Since we know that we will do production for rich, then we will earn good amount. जैसे कि हमें पता है कि हम अगर अमीरों के लिए करेंगे तो हम ज्यादा पैसे कमाएंगे, ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, but the number of rich people in the country is very less, maybe 5% only. भाई इंडिया में अमीर कितने हैं, अरबपति लोग कितने हैं, 5% ही तो है, उन्हीं के पास 60% प्रॉपर्टी है पूरी इंडिया की वेल्थ, ठीक है। देन व्हाट विल वी डू विद द रेस्ट ऑफ द गुड्स, यानी कि बाकी बचे गुड्स कौन खरीदेगा, बाकी क्योंकि अमीर 5% है, 5 पीस खरीद लेंगे, 10 पीस खरीद लेंगे, बाकी 90 पीस प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। तो हमें करना क्या है कि भाई 10 पीस बना दिया अमीरों के लिए, 90 पीस बना दिया गरीबों के लिए, राइट। आपने देखा होगा, जैसे मैं बात करूं मारुति की, मारुति का क्या है, मारुति की ऑल्टो भी आती है 4-5 लाख रुपए की, उसकी एक बहुत ग्रैंड विटारा भी आती है जो 20-22 लाख रुपए की आती है, राइट। तो वो हर रेंज की, हर सेगमेंट की गाड़ी बेचते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो किसकी प्रोडक्शन करें, ये हमारी सेंटर प्रॉब्लम दूसरी वाली थी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, सॉल्यूशन ऑफ सेंटर प्रॉब्लम, जो जिसको आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, सॉल्यूशन यहाँ आ गया है। येलो यूज करूंगा मैं लिखने के लिए, ओके। तो टाइप ऑफ इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी। सोशल इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसे हम गवर्नमेंट इकोनॉमी भी कहते हैं। यार इसका कलर चेंज करता हूँ, ये बड़ा अटपटा सा लग रहा है, और कलर ऑप्शन नहीं है क्या इसके अंदर, ग्रीन यूज करते हैं, ओके। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम कहते हैं बिजनेसमैन इकोनॉमी, प्राइवेट इकोनॉमी भी कहते हैं, और मिक्स इकोनॉमी तो मिक्स इकोनॉमी ही है, ठीक है। हमने इन तीनों टाइप की इकोनॉमी का डिस्कशन क्लास 1 में किया था, वहां जाके ध्यान से देख लेना। फिर भी शॉर्टकट बता दूं, सोशल इकोनॉमी में 100% गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कंट्रोल 0 होता है, और मिक्स इकोनॉमी में मॉडरेट कंट्रोल होता है। मॉडरेट मतलब डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, अगर इमरजेंसी केस है तो गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल है, नॉर्मल सिचुएशन में प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कंट्रोल है, कुछ सेक्टर्स को छोड़ के, ठीक है। तो सोशल इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस क्या डिसाइड होगा, कैसे कौन क्या गुड्स बनाए, कितनी क्वांटिटी बनाए, कैसे डिसाइड होगा, भाई गवर्नमेंट विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हाउ टू प्रोड्यूस में गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट विल डिसाइड, दो हालांकि द मेन फोकस विल बी टुवर्ड्स लेबर इंटेंसिव टेक्निक। देखो सोशल इकोनॉमी में, क्योंकि सोशल इकोनॉमी सरकार जो है आम लोगों के लिए काम करती है, पब्लिक के लिए काम करती है, पब्लिक का भला सोचेगी, तो ये इसका फोकस रहेगा जो मेन प्रोडक्शन हो किससे हो, लेबर से हो। अगर आपका देश ऐसा है, ध्यान सुनो आप बोलोगे सर आपकी क्या सलाह है, ध्यान सुनो। हम रहते हैं इंडिया में, देखो इंडिया में पॉपुलेशन 140 से लेके 145 करोड़ है, तो ऐसे देश में क्या करें, प्रोडक्शन मशीनों से ज्यादा करवाए या लेबर ज्यादा करवाए, दोनों से मिक्स करवाना जरूरी है, क्योंकि देखो मशीनों को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन मेन फोकस लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, काम कैसे दोगे, रोजगार कैसे दोगे। लेकिन वहीं एक और देश है रशिया, अब रशिया की पॉपुलेशन मेरे ख्याल से 11 करोड़ है, इंडिया से 4 गुना बड़ा है साइज में, तो यहाँ पॉपुलेशन की वैसी कमी है, तो यहाँ प्रोडक्शन कैसे किया जाए, जाहिर सी बात है मशीन से प्रोडक्शन किया जाएगा, राइट, क्योंकि इंसान नहीं है ना काम करने के लिए। देखो ये एआई रोबोट मशीनें सारा वेस्टर्न वर्ल्ड का सिस्टम है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में पॉपुलेशन नहीं है, पता पूरे यूरोप की पॉपुलेशन लगभग 30 करोड़ है, और अमेरिका की पॉपुलेशन लगभग 33 करोड़ है, तो पूरे यूरोप की और अमेरिका की पॉपुलेशन प्लस कर दोगे और कनाडा की 8-10 करोड़ है,
पता नहीं कितने देशों की पॉपुलेशन प्लस कर दोगे ना, मुझे लगता है कि करीब करीब अगर छोटे छोटे सारे देश काउंट कर ली जाए तो मुझे लगता है मुझे कम से कम 70-80 देशों की पॉपुलेशन को अगर ऐड कर दोगे ना, तो इंडिया की अकेले की पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन है इंडिया के पास में, दुनिया के आधे देशों के बराबर। राइट, समझ गए? तो ऐसे देश में क्या फोकस होना चाहिए कि भाई ज्यादा काम हो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से और मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाए। ये मशीनों को इग्नोर नहीं करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मशीनों को भी इस्तेमाल किया जाए और लोगों को भी रोजगार दिया जाए। तीसरी प्रॉब्लम, सोशल इकोनॉमी। गवर्नमेंट विल डिसाइड, दो हालांकि द मेन फोकस टुवर्ड्स प्रोड्यूस गुड्स फॉर पुअर पीपल मोर। यहाँ पे सरकार का फोकस रहेगा कि गरीबों के लिए प्रोडक्शन ज्यादा किया जाए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए, गरीबों को लेबर्स को रोजगार मिले। ठीक है। कैपिटल इकोनॉमी में क्या होता है, देखो बिजनेस ओनर्स विल डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू डिमांड। देखो अगर वीट की डिमांड, देखो सारे के सारे लोग वीट बना रहे हैं, वीट सस्ता हो गया, गन कोई नहीं बना रहा, गन महंगी हो गई, तो सारे लोग क्या करेंगे, गन्स बनाएंगे, क्योंकि कौन डिसाइड करेगा, वो वहां के जो बिजनेसमैन है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है। फिर सारे लोग गन बना रहे हैं तो वीट महंगा हो गया, तो वो गन्स को छोड़ के वीट की तरफ आ जाएंगे। इस तरीके से ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा कि एक इस देश में जहां पर ये सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, वहां पर क्या होगा, 100 में से 90 लोग वीट का प्रोडक्शन करेंगे, 10 लोग गन्स का प्रोडक्शन करेंगे, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। अब देखो जाहिर सी बात है, बिजनेस ओनर को प्रॉफिट कमाना है, तो उसका फोकस रहेगा कौन सी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मशीन से प्रोडक्शन करने पे। यहाँ पर क्या है, बिजनेसमैन डिसाइड करेंगे भैया, उनका फोकस रहेगा कि हम रिच के लिए ज्यादा प्रोडक्शन करें। किसके लिए प्रोडक्शन ज्यादा करें, रिच के लिए, क्योंकि अमीरों का सामान बेचने में प्रॉफिट ज्यादा होता है। मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, इन नॉर्मल सिचुएशन बिजनेस वाले डिसाइड करेंगे, इमरजेंसी में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, बिजनेसमैन डिसाइड करेगा, बिजनेसमैन डिसाइड करेगा। किस सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन में। ठीक है। तो हालांकि मुझे उम्मीद है कि आपको इसका ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे बताना, मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो अगली स्लाइड चलते हैं हम लोग। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये क्या होता है, सुनो यार, इसको ना मैं अपने यहाँ पे समझा दूँ, यहाँ पे स्पेस है तो सही। देखो यार, सिंपल सी बात है, मैंने भी क्या एग्जांपल लिया, गन का एग्जांपल लिया, मैंने वीट का एग्जांपल लिया। मान लो कि कॉम्बिनेशन, ये नाम है, ये कुछ इससे कोई कनेक्शन नहीं है, 1 2 3 जो मर्जी रख दो, सारा फोकस किस पे है, गन्स पे है। तो गन्स बनेगी 100, तो वीट कितना बनेगा, 0। फिर हमने कहा भाई गन्स का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, इसको 10 किया तो ये 70 हो गया, इसको 20 किया तो ये 30 हो गया, इसको 40 किया तो 30 किया तो ये 10 हो गया, और इसको 40 किया तो ये 0 हो गया। A B C D E। अब सिंपल सी बात है, देखो क्या हो रहा है कि हम किसी एक प्रोडक्ट का कंजम्पशन प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे का ऑटोमेटिक क्या होगा, घटेगा। तो हमने इस तरीके से ये इसका स्केड्यूल बना लिया। अब इस स्केड्यूल को अगर हम ग्राफ पे पेस्ट करेंगे तो इस तरीके से कुछ डॉट्स बन करके आएंगे। इसको जब हम ज्वाइन कर देंगे, ये जो लाइन आ रही है मोटे पेड़ जैसी जो दिख रही है, इसी लाइन को हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, फ्रंटियर कर्व, और इस तरीके से 4-5 नाम और है। तो ये कर्व जो इसके इन सभी पॉइंट्स की वजह से बनकर के आया है, ये कर्व बेसिकली रिप्रेजेंट किसको करता है, ये रिप्रेजेंट करता है देश के रिसोर्सेज को। इसको रिप्रेजेंट करता है देश के रिसोर्सेज को। इसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी नाम क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पॉसिबिलिटी है। क्या हो रही है, अलग अलग पॉसिबिलिटी, अलग अलग गुड्स के प्रोड्यूस होने की। राइट, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ध्यान से देखो, a PPC curve shows, production possibility curve shows combination of two goods in an economy can produce given resources and technology. For example, in India produces wheat and gun. तो क्या हुआ, अगर 100 यूनिट वीट बनाएंगे तो गन्स 0 बनेगी, 50 यूनिट वीट बनाएंगे तो 50 गन्स बनेंगी, और 0 यूनिट वीट बनेगा तो 100 गन्स बनेगी। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। PPC shows ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कई बार क्वेश्चन सुना होगा, सो डू यू वांट टू ट्रेड ऑफ योर लुक्स फॉर इंटेलिजेंस। इसका मतलब होता है खूबसूरती चुनोगे या दिमाग चुनोगे। तो डिपेंड्स अपॉन योर आंसर, मैं जज नहीं करूंगा यहाँ पर आपको। तो जैसे आपने चूज किया दिमाग को, इंटेलिजेंस को, तो आपको खूबसूरती देनी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं ट्रेड ऑफ, कि खूबसूरत हमें दिमाग मिल गया, खूबसूरती चली गई। ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेड ऑफ करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम किसके चक्कर में किसको हम छोड़ रहे हैं, दैट इज इस कॉम्बिनेशन को, और ये रिप्रेजेंट करता है, इसे हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में एक बात और भी ध्यान से देख लो, अगर रिसोर्सेज बढ़ जाए देश के, किसके, देश के रिसोर्सेज बढ़ जाए, मान लो नई खान मिल गई कोयले की, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर मान लो
देश में ऑलरेडी एक जो पत्थर की कोयले की खान थी जो बंद हो गई, तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यानी रिसोर्सेज बढ़ने पे राइटवर्ड शिफ्ट होता है और रिसोर्सेज घटने पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड पीपीसी। ये क्या होता है सुनो, तो इसको ग्रीन ले दो यार। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है सुनो। मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास ना एक जॉब ए का ऑप्शन है, एक जॉब बी का ऑप्शन है। या मेरे को दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सुनो। मान लो कि आपके पास दो सहेलियां हैं, एक है ए एक है बी। आप दोनों को ही डबल क्रॉस कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। तो सहेली ए जो है मान लो ये बिलोंग करती है फॉर एग्जांपल मेरे स्टेट बिहार से, और सहेली बी जो है ये यूपी से बिलोंग करती है। मैं नाम नहीं लिखना चाहता इसलिए स्टेट लिख दे रहा हूँ। दोनों ने आपको एक जगह एक साथ पकड़ लिया। अब दोनों, क्योंकि दोनों ही आपको पसंद करती है, दोनों ने बताया बोला कि बता भाई किसको चूज करेगा। तो आपने एक बिहार से आने वाली सहेली को चूज कर लिया और यूपी वाली को डिच कर दिया, यानी कि मना कर दिया। तो बिहार वाली सहेली को पाने की कॉस्ट क्या है कि आपको यूपी वाली सहेली छोड़नी पड़ी। ये वाली सहेली छोड़नी पड़ी, तो यूपी वाली सहेली इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोला जाएगा इसे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसी एक ऑप्शन को पाने के चक्कर में दूसरे वाले को छोड़ना इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब बोलोगे सर एग्जाम में ये लिख कर गए तो बहुत बदतमीजी से फील हो रहा है, तो समझाने के लिए एग्जांपल यूज कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, देखो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ये है वीट, ये है गन, ये कॉम्बिनेशन बन हो गया ए। 100 वीट बन रहा है, गन कितनी बन रही है? 0। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे कुछ नहीं होगी कैलकुलेट। और कॉम्बिनेशन नंबर बी की बात करते हैं। यहाँ पर हमने इसको 5 बढ़ाया, ये घट के 85 हो गया। तो यहाँ पे हमने सेक्रीफाइस क्या किया, इसका फॉर्मूला क्या है? लॉस ऑफ आउटपुट इन फर्स्ट गुड। यहाँ पे लॉस कितने का हो? 15 का, और गेन अपॉन में गेन ऑफ आउटपुट इन अनदर गुड। यहाँ पे गेन कितने का हो? 5 का, डिवाइड कर देंगे कितना आ गया? 3। तो यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? 3। और सिंपल सी बात है, बोलोगे सहेली वाला एग्जांपल कैसे फिट होता है? देखो ऐसे फिट होता है। 5 यूनिट गन्स बनाने के लिए 15 यूनिट वीट को छोड़ना पड़ा। यानी हर एक गन जो है वो 3 यूनिट वीट के बराबर है, 3 किलो गेहूं के बराबर है। राइट, समझ गए? इस तरीके से होता है। अब ऑप्शन सी की बात करेंगे, मैं यहाँ पे नीचे चले जाएंगे कॉम्बिनेशन सी की। अब मैंने इसको बढ़ा के 10 कर दिया, तो ये घट के कितना हो गया? ये घट के फॉर एग्जाम्पल हो गया 75। अब देखो यहाँ पे हमने सेक्रीफाइस कितना किया? 10 यूनिट का। गेन कितना आ गया? 5 यूनिट का। हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ गई? 2। यानी हर एक पीस गन के लिए हमें 2 यूनिट 2 किलो गेहूं छोड़ना पड़ा है। राइट, तीसरे पे आते हैं डी। अब मैंने इसको घटा के कर दिया, बढ़ा के कर दिया, लेट्स से इसको कर दिया मैंने 50, और ये अचानक से घट करके हो गया 30। तो यहाँ पे गेन कितने का हुआ? यहाँ पे सेक्रीफाइस कितने का हुआ? 45 का। गेन कितने का हुआ? 40 का। कट कर देंगे, लगभग कितने आ गए? 1.1 आ गया मान लो। तो यहाँ पर हर एक गन को पाने के लिए हमें 1.1 kg आटा छोड़ना पड़ा। दिस इज द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द सिलेक्टेड ऑप्शन एंड व्हाट यू हैव ट्रेड ऑफ फॉर दैट ऑप्शन। आपने कौन सी सहेली को पाने के चक्कर में किस ऑप्शन को, कौन सहेली को छोड़ा है। जैसे मैंने कहा ना, आपने इंटेलिजेंस को एक्सेप्ट किया और बदले में सेक्रीफाइस किससे किया? गुड लुक से किया। तो गुड लुक्स क्या है? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। राइट, अंडरस्टूड? क्लियर है? रीड करते हैं। मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव गिवन अप, जो छोड़ दिया गया है। फॉर एग्जांपल, इंडिया प्रोड्यूसेस व्हीट एंड क्लोथ। अब इंडिया मान लो व्हीट और क्लोथ छोड़ो यार, गन लिख दो। व्हीट और गन प्रोड्यूस करता है, कितने व्हीट के चक्कर में कितनी गन छोड़नी पड़ी? दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल है। यहाँ पे ट्रक का आउटपुट है 0 और टैंक का आउटपुट 5 है। ये 0 से बढ़ के 1 हुआ और ये 5 से घट के 0.5 हुआ। तो मैंने सेक्रीफाइस कितना किया? 0.5। गेन कितना किया? 1। तो 0.5 गेन 1 क्या आ गया? अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ गई? 0.5 आ गई। इसको ओवरराइट इस तरीके से दिखाओ क्योंकि वहां से सही से दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। राइट, सेकंड बेस्ट ऑप्शन जिसको आपने छोड़ दिया, which you trade off, which you have given up, that is called opportunity cost. नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ओके, पीपीसी एंड सेंटर प्रॉब्लम्स। अब ध्यान से देखो जरा एक बार, ग्रीन ही रहने दो यार, क्योंकि ग्रीन यहाँ भी चल जाएगा और यहाँ भी दिख जाएगा, दोनों जगह दिख जाएगा। पीपीसी और सेंटर प्रॉब्लम्स का क्या रिलेशन? देखो मैंने ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, सिंपल सी बात है, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। मैं अपनी साइड से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो सारे बच्चे एक बार। पीपीसी एंड सेंटर प्रॉब्लम्स, देखो पहली प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। देखो ये रहा हमारा पीपीसी कर्व, मैंने बताया इस तरीके से पॉइंट से ये ड्रॉ हो गया। इतना वीट बना रहे हैं और इतनी गन्स बना रहे हैं। हमने गन का प्रोडक्शन बढ़ाया, गन्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या है? वीट का प्रोडक्शन घटेगा।
कल को गन्स का प्रोडक्शन और बढ़ा दिया, यहाँ से बढ़ा के यहाँ कर दिया, तो वीट का प्रोडक्शन और घटेगा, राइट। और इसका रिवर्स करते हैं, अगर वीट का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो गन्स घटेगी, वीट बढ़ेगा गन्स घटेगी, इस तरीके से होता है। तो पीपीसी इस तरीके से सेंट्रल प्रॉब्लम्स को अपने अंदर प्रेजेंट करता है। ये पहली प्रॉब्लम थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले वाली स्लाइड पे, हाउ टू प्रोड्यूस पे। देखो आप मुझे बताओ एक छोटा सा एग्जांपल आज से लगभग 100 साल पहले जो बड़ी बड़ी बंदूकें होती है, दुनाली कहते हैं, इस तरीके की, इस तरह की बंदूकें होती थी ना। अरे अब बन नहीं पा रही, छोड़ो यार, ठीक है छोड़ो यार। आज से कुछ टाइम पहले जो ये वाली बंदूकें होती थी बड़ी बड़ी, इसका वेट कितना होता होगा सोचो। नहीं सोच पा रहे, चलो मैं बताता हूँ। मान लो 10 किलो तो होता होगा लोहे का। आज इसी 10 किलो में छोटी छोटी माउजर या पिस्टल कहते जो होती पुलिस वाले के पास में 6-6 12 गोली की, आज इसी 10 किलो लोहे में 10 पीस बंदूक यानी गन्स बन सकती है। यानी उतना ही लोहे में कितनी बंदूक बनी, एक, आज से 100 साल पहले। उतने ही लोहे में आज उसी लोहे से पता कितनी 10 पीस बंदूकें बन सकती है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा कि नहीं होगा, उसी रिसोर्स में जाहिर सी बात ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम प्रोडक्शन करेंगे किससे, लेबर से, ओल्ड टेक्नोलॉजी से, तो प्रोडक्शन यहाँ पर होगा। लेकिन अगर हम नई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, मशीनों का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, हमारा पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी तक हम इतनी गन्स और इतना वीट बनाया करते थे, अब नई टेक्नोलॉजी आने के वजह से हम इतना वीट और इतनी गन्स बना रहे हैं। वीट का प्रोडक्शन बढ़ गया और गन्स का प्रोडक्शन बढ़ गया, पहले 5 था बढ़ के 6 हो गया, पहले 10 था बढ़ करके कितना हो गया, 12 हो गया। तो नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से, मशीनों का इस्तेमाल करने से हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, राइट। क्लियर हो गया होगा आई होप आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बस कुछ स्लाइड्स और। पीपीसी फॉर होम टू प्रोड्यूस। आप बोलोगे सर आप कुछ लिखा क्यों नहीं, मैं लिखने वाला हूं, इसलिए कि मुझे कोई ढंग का मिला नहीं, मैंने कहा मैं ड्रॉ करूंगा। देखो जब हम गरीबों के लिए प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा पीपीसी यहीं का यही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने फॉर एग्जांपल हमने 50 रुपए का 100 ग्राम सिबाका टूथपेस्ट बेचा है, तो उसमें कंपनी ने कितना कमाया होगा भाई, मुश्किल से 10 रुपए कमाया होगा। इस 10 रुपए में जो कमाएगी तो तनख्वाह कितनी देगी। जो देखो कोई कंपनी अगर सस्ता प्रोडक्ट बनाएगी तो उसकी वहां के बंदों की सैलरी, एम्प्लॉयज की सैलरी क्या ज्यादा होगी कम होगी, भाई जाहिर सी बात है कम होगी। तो कोई अगर कंपनी सस्ता प्रोडक्ट बनाती है तो कम प्रॉफिट कमाती है। देखो प्रोडक्ट सस्ता, प्रॉफिट कम, सैलरी कम। अगर किसी की सैलरी कम तो उसका एक्सपेंडिचर भी कम। इसका उल्टा करते हैं, अगर प्रोडक्ट महंगा बनाएगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, सैलरी ज्यादा होगी और आम इंसान का खर्चा ज्यादा होगा। तो अगर ये एक अजम्पशन है, हालांकि मैं जानता हूँ ऐसा रियल में होता नहीं, क्योंकि बिजनेसमैन सारे चोर होते हैं बड़े बड़े, वो सैलरी वाली नहीं बढ़ाते, लेकिन ये कि मान लो कि अजम्पशन है, ठीक है, कि बिजनेसमैन ईमानदार है, पैसे अच्छे कमाएगा तो सैलरी भी अच्छी पे करेगा, ये मान लो। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर हम अमीरों के लिए प्रोडक्शन करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोई बंदा ज्यादा कमाएगा, ज्यादा खर्च करेगा, महंगी चीजों का इस्तेमाल करेगा, महंगी चीजों के इस्तेमाल करने से उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा, देश ज्यादा आगे बढ़ेगा, राइट। हालांकि गरीबों पे भी असर पहुंचेगा। मैं ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूं इस वाले आंसर से, इस थ्योरी से, लेकिन बुक में एज इट इज है, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो अगर हम अमीरों के प्रोडक्शन करेंगे तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, गरीबों के प्रोडक्शन करेंगे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइट। और ओके, सो इस क्लास में इतना ही। ये एक क्विक रिवीजन वीडियो है। दूसरी बात, मैंने इसमें जो हेल्प बुक यूज करी है उसका नाम है टी.आर. जैन। क्या नाम है उसका? नाम है टी.आर. जैन। अरे आ जाओ यार, हाँ आ गया। तो मैंने टी.आर. जैन बुक का यूज किया है, बहुत पहले से चलती आ रही है, बहुत बढ़िया बुक है, जीके पब्लिकेशन की है, बढ़िया बुक है। और ये एक रिवीजन वीडियो है, कॉम्प्रिहेंसिव है, कंप्लीट है। तो इसमें जैसे भी आपको लगे, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। सपोर्ट करोगे तो और वीडियोस बना के डालूंगा, जल्दी वीडियोस बना के डालूंगा, आपका भला होगा। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।